वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 5 नवंबर 2020 और 5 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज हम सारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, IIT मद्रास। आईआईटी मद्रास ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है। IIT कोविड गेम एक ब्राउज़र आधारित सॉफ्टवेयर है जिसे किसी भी डिवाइस पर खेला जा सकता है। IITM कोविड गेम 12 विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए कितने राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, 15। केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए 15 राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। इस राशि से लाभान्वित होने वाले राज्यों को वायु गुणवत्ता सुधारने के कदम उठाने में मदद मिलेगी और यह स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होगा। इन 15 राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि राज्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, केरल। केरल राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन को मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने हरी झंडी दिखाई। यह सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन केरल के वेली विलेज में 60 करोड़ की लागत परियोजना के अंतर्गत शुरू की गई है। इस सौर ऊर्जा चालित ट्रेन में 3 बोगियां हैं जिसमें अधिकतम 45 लोग सफर कर सकते हैं और यह ट्रेन कुल 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब बात केरल की है तो यह है मैप में केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी किताब के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, टी बंदोपाध्याय। लेखक तमाल बंदोपाध्याय ने अपनी पुस्तक पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी लॉन्च की। इस पुस्तक को रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में प्रमोटरों के रेट के साथ इक्विटी की अदला बदली एवं बैंक प्रबंधन में उनके बैड लोन के संबंध में हस्तक्षेप से अपनी बैलेंस शीट को सुरक्षित रखने के तरीकों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत की सीमा पर 8000 मेगावाट क्षमता का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, राजस्थान। भारत में राजस्थान की सीमा के पास अक्षय ऊर्जा के तहत केंद्र सरकार ने अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित करने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर साइन किए। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4310 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र, 3760 मेगावाट के सौर ऊर्जा और 120 मेगावाट के बायोमास ऊर्जा की क्षमता वाले पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान सरकार इस परियोजना में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और 10,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है, जिसके तहत विभिन्न तरह के रोजगार उत्पन्न होंगे। अब बात राजस्थान की है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, पवन कपूर। पवन कपूर को यूएई में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। पवन कपूर 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। पवन कपूर वर्तमान में इजराइल देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। अब बात यूएई की है तो ये है मैप में यूएई। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम और यूएई के प्रेसिडेंट है
खलीफा बिन जायद अल नयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मछुआरों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल शुरू करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने मछुआरों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल शुरू करने की बात कही है। मछुआरों के लिए भारत के पहले और एकमात्र एफएम रेडियो चैनल कडल ओसाई 90.4 का प्रसारण अभी किया जा रहा है। चैनल के सभी रेडियो जॉकी अर्थात आरजे मछली पकड़ने वाले समुदाय से ही संबंधित हैं। इस रेडियो चैनल पर मछुआरों को समुद्री गतिविधि, कोविड-19 से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के साथ साथ मछुआरे, पुरुष और महिलाओं द्वारा लोकगीत और फिल्मी गानों का भी प्रसारण किया जाता है। अब बात तमिलनाडु की है तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानीस्वामी और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का O.V. विजयन मेमोरियल साहित्य पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, सुभाष चंद्र। वर्ष 2020 का O.V. विजयन मेमोरियल साहित्य पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए पुरस्कार सुभाष चंद्र को दिया गया। सुभाष चंद्र के उपन्यास समुद्रा शिला के लिए इन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा उत्सव 2020 को किस मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, जल शक्ति मंत्रालय। गंगा उत्सव 2020 को 2 से 4 नवंबर तक जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। गंगा उत्सव समारोह में गंगा टास्क फोर्स ने एनसीसी कैडेट के साथ मिलकर वनीकरण अभियान भी चलाया है। गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, इसीलिए इस दिवस को गंगा उत्सव 2020 के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा मिलकर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, दुआरते पचौके। पुर्तगाल के दुआरते पचेको को अंतर संसदीय संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इनका कार्यकाल 2020 से 2023 के बीच में रहेगा। अंतर संसदीय संघ के पूर्व अध्यक्ष मैक्सिकन सांसद गैब्रिएला क्यूबास वेरोन थे। अंतर संसदीय संघ IPU की स्थापना 1889 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अभी हाल ही में हुई अंतर संसदीय संघ की बैठक में भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज INS ऐरावत को सूडान भेजा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, मिशन सागर सेकंड। भारतीय नौसेना के जहाज INS ऐरावत को मिशन सागर के चरण द्वितीय के तहत सूडान में भेजा गया। भारत मिशन सागर के तहत वर्तमान में अपने मित्र देशों को कोविड-19 महामारी और प्राकृतिक आपदाओं में सहायता प्रदान कर रहा है। INS ऐरावत सूडान में 100 टन खाद्य सामग्री लेकर पहुंचा है। मिशन सागर के चरण द्वितीय के तहत INS ऐरावत सूडान, जिबूती, दक्षिणी सूडान, इरिट्रिया को खाद्य सामग्री पहुंचाएगा। अब बात सूडान की है तो सूडान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। सूडान की राजधानी है खार्तूम, इसकी करेंसी है सूडानीज पाउंड और सूडान के प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला हमदोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिलिया रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने वर्ष 2020 के एमिलिया रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता। एमिलिया रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स 2020 का आयोजन इटली में किया गया था। इस रेस में वोल्टेरी बोटास दूसरे नंबर पर रहे जबकि डेनियल तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
13वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा 9 नवंबर 2020 को 13वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन की थीम इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी है, यानी शहरी गतिशीलता का उभरता हुआ रुख। इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य उन शहरों तक सूचनाओं का प्रसार करना है जिसके अधिकारी सम्मेलन में भाग लेते हैं और जो विश्व स्तर पर नवीनतम तथा सर्वश्रेष्ठ शहरी परिवहन कार्य प्रणालियों को समझने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कोलकाता। भारत का पहला टायर पार्क कोलकाता में स्थापित किया जाएगा। इस टायर पार्क का नाम एस्प्लेनेड बस डिपो रखा गया है। इस पार्क में खराब हो चुके टायरों और उन टायरों के हिस्सों से बनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। पार्क को इस विचार के आधार पर विकसित किया गया है कि कचरे को कला में परिवर्तित किया जा सके। टायर पार्क को पश्चिम बंगाल के परिवहन विभाग द्वारा विकसित किया गया है। अब बात पश्चिम बंगाल की है तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़।